हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ट्रेवर्स सर्वेइंग के मिसिंग डेटास के कॉन्सेप्ट कि अगर आपको ट्रेवर्स में कोई एक लाइन या कोई एक बियरिंग इस तरह से मिसिंग है तो उसके 3 केसेस हो सकते हैं। तीनों केसेस के हम लोग डिस्कशन किए थे कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। आज वाले क्लास में हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए 3 न्यूमेरिकल करेंगे, जो तीनों केसेस से आपको एक एक न्यूमेरिकल होगा और उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ जब हम लोग ये तीनों न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका यूनिट नंबर 2 थियोडोलाइट सर्वेइंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 यह चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है, कर्व्स का है और आपको टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग का है। इसके वीडियोस आप चैनल पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। फिर यूनिट नंबर 5 से आपको सिर्फ ईडीएम का वीडियो अपलोडेड है, बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स हम लोग अपलोड करेंगे। और यूनिट नंबर 6 में आपको रिमोट एरियल सर्वेइंग है, तो उसके बारे में भी हम लोग बाद में फिर एक एक करके लेक्चर्स बनाते जाएंगे। तो आपका यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद हम लोग यूनिट नंबर 5 और 6 करेंगे, क्योंकि 3 और 4 आपका पहले से अपलोडेड है। इसके साथ आपका सारा सिलेबस जो होगा वो इसी तरह से आपका कवर्ड हो जाएगा। तो आपको मैक्सिमम 5 क्लास या 6 क्लास के अंदर में आपका सिलेबस जो है वो पूरा हो जाएगा। अब आज वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल। तो हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं, उसको देख करके हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है कि द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स वेयर ऑब्टेन्ड इन अ ट्रेवर्स सर्वे वेयर द लेंथ एंड बियरिंग ऑफ द लास्ट लाइन वेयर नॉट रिकॉर्डेड। आपको 4 लाइन दिया हुआ है। ये एक आपको क्लोज ट्रेवर्स होगा, क्योंकि ये ए से शुरू हो रहा है और ए पे ही आकर के एंड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रेवर्स है ये आपका ए बी सी डी ए, ये आपका ट्रेवर्स है। अब इस ट्रेवर्स में आपको 4 लाइन हो सकता था, ए बी सी सी डी और डी है, जिसमें से 3 का आपको लेंथ और बियरिंग दे दिया है, चौथे का लेंथ और बियरिंग आपका मिसिंग है। अब ये क्या आपका कौन सा केस हुआ? ये हुआ आपका केस नंबर 1, जो हम लोग के थ्योरी के हिसाब से हम लोग पढ़े थे। उसमें केस नंबर 1 ये हो रहा है कि आपको एक ही लाइन का लेंथ और बियरिंग मिसिंग है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जरूरी होगा कि हमेशा के लिए जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पहले आप इसका इस न्यूमेरिकल में जो आपको ये डेटा गिवन है इससे आप एक रफ डायग्राम पहले बनाने की कोशिश कीजिए। अगर वो डायग्राम थोड़ा आपको नियर बाई बन जाएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप क्या निकाल रहे हैं और कैसे निकाल रहे हैं। अब जैसे आपको इसमें लेंथ लाइन गिवन है और उसका बियरिंग गिवन है, अगर आपको कहा जाए कि इसका एक ट्रेवर्स प्लॉट कीजिए तो आपका ये ट्रेवर्स क्या होगा? ए बी है आपको। अब ये जो है ये आपको होल सर्कल बियरिंग में गिवन है, तो होल सर्कल बियरिंग में गिवन है तो आपको इसको रिड्यूस बियरिंग में चेंज करना पड़ता है। तो हम लोग अभी रिड्यूस बियरिंग में चेंज नहीं करेंगे, पहले हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों के लिए हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप मिसिंग डेटा का न्यूमेरिकल करेंगे, अगर आपको उसमें होल सर्कल बियरिंग दिया हुआ है तो पहले आप उसको चेंज कर लेंगे रिड्यूस बियरिंग में। अब क्यों चेंज कर लेंगे? होल सर्कल बियरिंग से भी आपको लैटिट्यूड और डिपार्चर निकल जाता है, लेकिन जब आप थीटा निकालते हैं तो थीटा में जब आप tan इनवर्स समेशन डिपार्चर बाय लैटिट्यूड करते हैं तो उससे जो आपका सॉल्यूशन निकल के आता है वो निकल के आता है क्वाड्रेंटल बियरिंग के हिसाब से, आपको रिड्यूस बियरिंग के हिसाब से। तो आपको इसलिए पहले ही उसको रिड्यूस बियरिंग में कन्वर्ट कर लेना है नॉर्थ और साउथ क्वाड्रेंट्स में, ताकि जब आपका सॉल्यूशन आएगा तो उस समय आपको पता रहेगा कि ये किस वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो उससे समझ में आएगा। थंब रूल में आपको ये याद रखना है कि जब भी WCB दिया होगा तो आपको उसको RB में चेंज कर लेना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले देखते हैं कि ये प्लॉट कैसे होगा। आपका लाइन है AB, बियरिंग है 30 डिग्री। इसका मतलब है कि ये अगर आपका नॉर्थ कंसिडर करें तो यहाँ से आपका एक लाइन है AB जो कुछ ऐसा है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, और ये आपको नॉर्थ से 30 डिग्री कुछ 24 मिनट्स ये आपको लाई कर रहा है। फिर BC कितना है? 110 डिग्री। यही अगर आपका नॉर्थ है तो ये आपका ईस्ट होगा 90 डिग्री। इसका मतलब है कि ये लाइन यहाँ आ रहा है 110 डिग्री। CD है 210 डिग्री, ये आपको यहाँ तक आ रहा है। अब ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। आपके ABCD आपका क्लोज ट्रेवर्स था ABCDA, तो इसका मतलब है कि जब ये क्लोज ट्रेवर्स है तो ये वाला लाइन आपको वापस इसी A पॉइंट पे आकर के मीट करना था। कितना लेंथ है ये बस आपको नहीं गिवन है, ये तो समझ में आ गया कि ये वापस यहाँ से आकर के यहाँ मीट करेगा। अब जब ये यहाँ से यहाँ मीट करेगा तो जब आप इसमें नॉर्थ बनाइएगा और ये वाला क्वाड्रेंट वेस्ट होगा तो ये तो समझ में आ गया आपको कि D से लेके A जो लाइन आ रहा है DA, जिसका डेटा आपके पास मिसिंग है, इसका बियरिंग जो होगा ये किस में लाई करेगा? नॉर्थ और वेस्ट में लाई करेगा। तो जब आप अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें जब आपको ये नॉर्थ और वेस्ट वाले क्वाड्रेंट में लाई करने लगेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका न्यूमेरिकल सही जा रहा है। इस चीज को चेक करने के लिए ये डायग्राम बना लेना बहुत जरूरी है।
क्योंकि अभी आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि आप इसको रफली 30 डिग्री प्लॉट किए, इसको रफली 110 डिग्री प्लॉट किए, इसको भी रफली हम लोग 210 डिग्री प्लॉट किए, तो ये आपको यहाँ कुछ लाई कर रहा है। एग्जाम में आपके पास प्रोटेक्टर होगा, आप उससे क्या कर सकते हैं, सारे को आप मेजर रफली भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। अभी मेरे पास कुछ नहीं इंस्ट्रूमेंट था, फिर भी अब इसको रफली नियरली आपको ये करेक्ट आया। तो इसका मतलब है कि अब ये कितना डिग्री इधर है या कितना डिग्री इधर है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये समझ में आ गया कि ये नॉर्थ और वेस्ट क्वाड्रेंट में आपका लाई कर रहा है। अब यही चीज हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। जैसे ही उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगा तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग सही डायरेक्शन में कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया एक चीज। दूसरा आपको क्या याद रखना, पहला याद रखना है कि आपको डायग्राम बना लेना है। एक आपको याद रखना है कि आपको होल सर्कल बेरिंग से रिड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट कर लेना है। अब आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट, तीसरा चीज कि कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि आप जब इस तरह का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आप क्या निकालना चाहते हैं। आप निकालना चाहते हैं, एक लाइन है रेड वाला ये डीए, इसका आप लेंथ निकालना चाहते हैं और बियरिंग निकालना चाहते हैं। तो अब आपके पास लेंथ और बियरिंग आपको सबका यहाँ गिवन था, तो आपको ट्रेवर्स सर्विंग में दो ही कॉन्सेप्ट पता है। एक इसको तो हम लोग एक आरबी में कन्वर्ट करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट पता है लैटिट्यूड का और आपको कॉन्सेप्ट पता है डिपार्चर का। पूरे ट्रेवर्स सर्वेइंग में सारा कैलकुलेशन जो है वो लैटिट्यूड और डिपार्चर का ही है। आपको यही दोनों सिर्फ आपको कंडीशंस है। जैसे आप मैकेनिक्स में करते हैं तो आपको समेशन एफ एक्स इज टू 0 और समेशन एफ वाई इज टू 0 और आपको समेशन मोमेंट इज टू 0। आपको ये तीन कंडीशन उसमें मिलता है, तीन आपको इक्विलिब्रियम कंडीशंस मिलते हैं। उसी तरह से आपको ट्रेवर्स में भी आपके साथ यही केस है कि आपको सिर्फ दो ही चीज है, लैटिट्यूड और डिपार्चर। और आपको पता है कि जब हम लोग क्लोज ट्रेवर्स की बात करते हैं तो क्लोज ट्रेवर्स में समेशन लैटिट्यूड इज टू 0 होता है, समेशन डिपार्चर इज टू 0 होता है। अब यही दो कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है और आपको अपने सारे सॉल्यूशंस निकाल लेने हैं। अब लैटिट्यूड क्या होता है, एल कॉस थीटा होता है, डिपार्चर एल साइन थीटा होता है। ठीक है, अब अगर आपको सारे लाइन का, ये ए बी लाइन है इसका लैटिट्यूड बता दे, बीसी लाइन है उसका लैटिट्यूड बता दे, सीडी का लैटिट्यूड बता दे और डीए का लैटिट्यूड छोड़ दे, तो आप इस तीन या फिर हम मान लीजिए इसका भी एक लैटिट्यूड बना दे एक्स, और आप जब इस चारों लैटिट्यूड को ऐड करेंगे तो ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो जब आपके पास तीन लैटिट्यूड आप निकाल सकते हैं, क्योंकि तीन का लेंथ और बियरिंग आपको पता है, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा फॉर एग्जांपल 100, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 50। तो आप ये कह सकते हैं कि 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 100, ये 100, ये 50, ये एक्स, ये चारों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 250 प्लस एक्स, ये इक्वल टू 0 होगा क्योंकि समेशन लैटिट्यूड इक्वल टू 0 होता है। तो आप यहाँ से x निकाल सकते हैं -250। जाहिर सी बात है जब तीन का समेशन 250 आ रहा है, ये -250 होता तभी तो ये 0 आकर के a पे मीट करता ना। तो इससे आप इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको चारों लाइन का लैटिट्यूड निकालना है, चारों लाइन का डिपार्चर निकालना है, फिर आपको सारे का डिपार्चर को भी ऐड कर देना है। ये चार लाइन होगा, चारों का डिपार्चर होगा, चारों को ऐड कर दीजिए, वो 0 होना चाहिए। जो डेटा मिसिंग है तो आपको क्या डेटा मिसिंग होगा, आपको यही रेड वाले लाइन का ये लैटिट्यूड मिसिंग होगा, इसी रेड वाले लाइन का ये डिपार्चर मिसिंग होगा। तो जब ये निकल जाएगा और ये निकल जाएगा तो ये आपको पाइथागोरस थ्योरम से l² + d² करके अंडर रूट आप निकाल सकते हैं। तो आपको लेंथ जो है वो डायरेक्टली आपको निकल जाएगा, आपको सिर्फ लैटिट्यूड और डिपार्चर निकाल लेना है। अब लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालने में ही आपका थीटा भी निकल जाता है, क्योंकि आपको जैसे ही डिपार्चर और लैटिट्यूड पता चलता है आप tan इनवर्स के साथ समेशन डिपार्चर बाय समेशन लैटिट्यूड करते हैं, आपको थीटा मिल जाता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ये तो हुआ आपको थ्योरेटिकली सारा बात समझाना कॉन्सेप्चुअली। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये वैल्यूज जो हम अभी समझा रहे हैं ये वैल्यूज उस तरह से आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अब आपको रिड्यूस बेरिंग में चेंज करना है, तो अब आपको सारे का आप इसको चेंज कर दीजिए। ये आपको 30 डिग्री 24 मिनट्स है, मतलब ये नॉर्थ से 30 डिग्री 24 मिनट्स ईस्ट की तरफ है। ये 110 डिग्री है, मतलब है कि आपको 90 से पार हो गया। ये आपका क्वाड्रेंट होता है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ, ये वेस्ट है। ये 90 से पार हो गया मतलब साउथ के नजदीक आ गया। तो साउथ के नजदीक आ गया तो 110 डिग्री 36 मिनट्स को आप 180 डिग्री से माइनस कर दीजिए। 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री 36 मिनट्स, ये आ रहा है 69 डिग्री 24 मिनट्स। तो ये हो जाएगा साउथ, 69 डिग्री 24 मिनट ईस्ट। ये आपको 210 डिग्री 30 मिनट्स, तो ये आपको 210 का मतलब कि 180 से पार कर रहा है, और इसका मतलब है कि आपको साउथ 30 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, और इसका नहीं पता है आपको। ठीक है, ये वाला ही आपको निकालना है, थीटा है यहाँ पे। इसको हम लोग नाम दे देते हैं θ4 और इसको हम लोग नाम दे देते हैं L4, कि हम लोगों को L4 θ4। ये क्या है, L1 है, ये θ1 है, ये L2 है, ये θ2 है, L3 है, θ3 है। हम लोग WCB में नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम लोग RB में कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमारा L और थीटा ये हो गया।
अब हम लोगों को सॉल्व करना है और हम लोगों को निकालना है लैटिट्यूड एल कॉस थीटा करके और निकालना है डिपार्चर एल साइन थीटा करके। तो आपको सारे डेटा तो आपको गिवन ही है, आप सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 75.5 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 30 डिग्री 24 मिनट्स करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 65.11। 65.11 ये आपको मीटर में आता है, ये भी आपको मीटर में आता है, तो ये आपको मीटर है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट का लेंथ है 180.5 इंटू कॉस ऑफ 69 डिग्री 24 मिनट्स, ये आ रहा है 63.5, ठीक है। उसके बाद आ रहा है आपको 60.25 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री 30 मिनट्स, ये आ रहा है 51.91 मीटर। और चौथा का तो लेंथ और थीटा दोनों ही नहीं पता है, तो इसको आप करेंगे तो ये आएगा L4 कॉस ऑफ थीटा 4। उसके बाद आ जाते हैं डिपार्चर में। डिपार्चर में 75.5 मल्टीप्लाइड बाई, अब हम लोग करेंगे साइन से, तो साइन ऑफ 30 डिग्री 24 मिनट्स 38.2। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये आ गया थीटा रिड्यूस बेरिंग में। तो हम लोग L1 थीटा 1 मतलब L1 कॉस थीटा 1 कर रहे हैं, फिर L2 कॉस थीटा 2 कर रहे हैं, L3 कॉस थीटा 3 कर रहे हैं, ठीक है। वैसे करके लैटिट्यूड निकाल लिया। अब हम लोग डिपार्चर निकाल रहे हैं, तो डिपार्चर के लिए L2 अब साइन थीटा 2 करेंगे, तो 180.5 इंटू साइन ऑफ 69 डिग्री 24 मिनट्स, ये आ रहा है 168.96। उसके बाद L3 है आपका 60.25 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 30 डिग्री 30 मिनट्स, ये आ रहा है 30.58 और ये आपको आ जाएगा L4 साइन थीटा 4, ठीक है। अब आपका देखिए समेशन लैटिट्यूड ये निकलेगा और समेशन डिपार्चर ये निकलेगा। हम लोग इसको यहाँ लिखते हैं, सिंस यहाँ लिखेंगे सिंस समेशन लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर आपको ये क्या है L1 cos थीटा 1, ये L2 cos थीटा 2, ये L3 cos थीटा 3, तो हम लोग लिखेंगे 65.11 प्लस 63.5 प्लस 51.91 प्लस L4 cos थीटा 4 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों को निकालना है L4 cos थीटा 4, तो ये आ जाएगा आपका, ये सारा टर्म इस तरफ आ जाएगा माइनस में, तो ये आपको हो जाएगा 65.11 प्लस 63.5 प्लस 51.91, ये हो रहा है आपको 180.52, तो ये आ जाएगा आपको माइनस में। अच्छा इसमें सॉरी एक गलती हम लोग ये कर दिए कि हम लोग ये लैटिट्यूड और डिपार्चर तो निकाल दिए, लेकिन आपको जैसे अभी यहाँ क्या था नॉर्थ और ईस्ट में था, तो लैटिट्यूड की जब हम बात कर रहे हैं तो नॉर्थ में है मतलब पॉजिटिव, यहाँ क्या है लैटिट्यूड साउथ में है, तो साउथ में है तो लैटिट्यूड नेगेटिव, यहाँ भी लैटिट्यूड साउथ में है, ये आएगा नेगेटिव। फिर अब हम लोगों को मतलब साइन हम लोगों को लगाना पड़ेगा, हम लोग सिर्फ कैलकुलेट कर लिए साइन नहीं लगाए। डिपार्चर की बात कर रहे थे तो पता था ईस्ट में पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, तो इसमें ईस्ट की तरफ है पॉजिटिव, इसमें ईस्ट है पॉजिटिव, इसमें वेस्ट है, तो ये वाला नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब हम लोगों को ये साइन कन्वेंशन के साथ यहाँ लगाना है 65.11 माइनस में आ जाएगा ये 63, उसके बाद ये 51.91 भी आपको माइनस में आ जाएगा, प्लस L4 cos थीटा 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका साइन अभी हम लोगों को नहीं पता है, ये अभी हम लोगों को निकलेगा, तो ये आपको L4 cos थीटा 4 आ जाएगा 65.11 माइनस 63.5 माइनस 51.91, ये आ रहा है माइनस 50.3 इस तरफ आ रहा है, तो इधर आकर के हो जाएगा 50.3 मीटर्स। ये आया आपका लैटिट्यूड L4 cos थीटा 4। अभी आपको L4 भी नहीं पता है, थीटा 4 भी नहीं पता है, मगर आपका ये निकल गया लैटिट्यूड ऑफ कौन सा लाइन का निकला, DA का निकला, क्योंकि DA का ही लैटिट्यूड हम लोगों का यहाँ मिसिंग था, तो ये लैटिट्यूड निकल गया DA का। अब हम लोग क्या लिखेंगे सिंस नहीं, यहाँ अब हम लोग लिखेंगे ऑल्सो, मतलब पहले तो हम लोगों को पता था कि सिंस, अब हम लोग कह रहे हैं और समेशन डिपार्चर भी 0 होता है, तो समेशन डिपार्चर हम लोग लिखेंगे 38.2 प्लस 168.96 माइनस 30.58 प्लस हम लोग लिखेंगे L4 साइन थीटा 4 इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो हम लोगों का L4 साइन थीटा 4 आ जाएगा। इस सारे को हम लोग फिर से समेशन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 38, ये 38.2 है प्लस 168.96 माइनस 30.58, ये आ रहा है 176.58, इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा माइनस 176.58 मीटर। ये आया आपको डिपार्चर ऑफ DA,
ये है आपको डिपार्चर ऑफ डीए। इसी डीए का लैटिट्यूड और डिपार्चर आपको मिल गया है। अब आपको इसी लैटिट्यूड और डिपार्चर से लेंथ और बियरिंग निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है लेंथ और बियरिंग निकालने के लिए। तो आपको अब ये चीज समझना है कि लैटिट्यूड निकाले प्लस में आया, ये ध्यान देना है, डिपार्चर निकाले माइनस में आया। तो अब जब लैटिट्यूड प्लस में हो मतलब नॉर्थ की तरफ हो और डिपार्चर माइनस में हो, इसका मतलब ये नॉर्थ और वेस्ट इस क्वाड्रेंट में आपका लाई करना चाहिए ये वाला थीटा, क्योंकि तभी आपका ये लैटिट्यूड पॉजिटिव होगा, डिपार्चर नेगेटिव होगा। ये साइन से आपको समझ में आ गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा आएगा वो नॉर्थ समथिंग वेस्ट आएगा। अब आपको ये कितना आएगा ये बस आपको नहीं पता है, तो ये निकालने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम लोग जब स्टार्टिंग में जब हम लोग ट्रैवर्स सर्वे डिस्कस किए थे उसमें हम लोग बताए थे कि थीटा निकालने के लिए tan इनवर्स समेशन डिपार्चर बाय समेशन लैटिट्यूड करते हैं। अब आपको डिपार्चर और लैटिट्यूड दोनों पता है। अब इसमें हम लोग साइन हटा देंगे, क्योंकि अब हम लोगों को साइन का काम नहीं है, साइन का काम सिर्फ इतना ही था कि कहाँ पे आ रहा है ये जानने के लिए। और डिपार्चर है आपका, लैटिट्यूड है 50.3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आपको निकल करके आ जाएगा 74 डिग्री 6 मिनट्स, 74 डिग्री 6 मिनट्स। ये आ गया आपका थीटा 4। ये थीटा 4 ही आप निकाल रहे थे, क्योंकि जिसका आप डिपार्चर ले रहे हैं, जिसका लैटिट्यूड ले रहे हैं, तो थीटा भी उसी का निकल के आ रहा है। अब थीटा 4 आपको पता चल गया 74 डिग्री 6 मिनट, तो ये क्या हो जाएगा नॉर्थ 74 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा आपका थीटा 4। ये होगा आपको थीटा का करेक्ट आंसर। ये आपका निकला पहला वाला पार्ट, थीटा निकल गया आपका। अब आपको निकालना है इसका लेंथ, तो लेंथ निकालना है। तो अब आपको जब पता है कि L4 cos थीटा 4 इज इक्वल टू 50.3 है, आप इसी में पुट कर दीजिए L4 इज इक्वल टू 50.3 डिवाइडेड बाई, ये आपको नीचे आ जाएगा। तो cos आपको है 74 डिग्री 6 मिनट, क्योंकि थीटा 4 आपको निकल चुका है 74 डिग्री 6 मिनट। तो आप इसको जब L4 निकाल लेंगे आप इससे, तो ये हो जाएगा 50.3 डिवाइडेड बाई cos 74 डिग्री 6 मिनट्स, ये आ रहा है 183.6 मीटर्स। ये है आपका वो लेंथ L4 जो आपको चाहिए था। तो आपके पास L4 आ गया 183.6, ये आप कैलकुलेट करके निकाले। और अब हम लोगों को होल सर्कल बेरिंग इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग रिड्यूस बेरिंग में निकाल रहे हैं। तो रिड्यूस बेरिंग आ गया नॉर्थ 74 डिग्री 6 मिनट्स वेस्ट। अब इसमें हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ये एक्चुअली यहाँ बॉक्स में नहीं लिखना है, हम लोगों को यहाँ नीचे एक जगह पे आके लिखना होता है इस तरह से कि यहाँ पे आपको थीटा इज इक्वल टू नॉर्थ 74 डिग्री 6 मिनट वेस्ट, L4 इज इक्वल टू आपको लेंथ निकला है 183.6 मीटर। और आपको फिर यहाँ पे मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप होल सर्कल बेरिंग में उसको कन्वर्ट करके दिखा दीजिए, क्योंकि होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट कर देने से आपका रिड्यूस बेरिंग में तो आप लिख ही चुके हैं, आपका होल सर्कल में कर देने से मार्क्स कटने का जो भी चांस होगा वो आपको रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आपको आ जाएगा 74 डिग्री 6 मिनट्स 285 डिग्री 54 मिनट्स। तो ये आपका होल सर्कल थीटा आप यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में WCB इज इक्वल टू 285 डिग्री 54 मिनट्स। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आप इस तरह से बॉक्स बना करके इसको लिख सकते हैं कि आपको रिड्यूस बेरिंग में ये आया, यहाँ पे आप लिख देंगे RB, लेंथ आपको ये आया है और WCB में ये इतना आ गया है। ये है आपका सॉल्यूशन। आपको बियरिंग पता चल गया इस वाले फॉर्मूला से, किसी भी इक्वेशन में आप इसमें भी पुट कर देते तो भी आपका L4 निकल करके इतना ही वैल्यू आता। आपके पास दो इक्वेशंस है, इसमें दो अननोन था L4 और थीटा 4, थीटा 4 मिल गया तो थीटा 4 इसमें पुट कर दीजिए, L4 निकल के आ जाएगा। बस ये इतना सा आपका सॉल्यूशन है। इसको समझने के लिए हम लोग इतना सारा डिस्कशन किए हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि लैटिट्यूड निकालना है, डिपार्चर निकालना है, दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे तो जो अननोन होगा वो वाला वैल्यू आपको मिल गया। अब ये जो वैल्यू मिला ये दो अननोन्स में मिला, तो आप एक दूसरा इक्वेशन डिपार्चर का भी आ गया और आपको पता है कि tan इनवर्स समेशन डिपार्चर बाय समेशन लैटिट्यूड से आपको थीटा मिल सकता है। तो डिपार्चर मिल गया ये वैल्यू, लैटिट्यूड मिल गया ये वैल्यू, बस ये दोनों वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, आपको थीटा 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसमें आपका एक लाइन का हम लोगों का लेंथ मिसिंग होगा, दूसरे लाइन का हम लोगों को थीटा मिसिंग होगा। फिर देखते हैं हम लोग कि उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एन इनकम्प्लीट ट्रैवर्स टेबल इज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। आपको फिर से ट्रैवर्स का 4 लाइन दे दिया है,
एक का आपको बियरिंग मिसिंग है, एक का आपको लेंथ मिसिंग है। आपको ये सारे वैल्यूज देती है, कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीए एंड बियरिंग ऑफ एबी। इसका लेंथ कैलकुलेट कीजिए, इसका बियरिंग कैलकुलेट कीजिए। तो अब आपको पता है कि ये आपका आ रहा है केस नंबर 2। ये हम लोग के थ्योरी के हिसाब से ये एक जनरल केस नंबर 2 नहीं आएगा, हम लोग जो थ्योरी डिस्कस किए थे उसके हिसाब से ये केस नंबर 2, एक का लेंथ मिसिंग है, एक का बियरिंग मिसिंग है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कहे थे कि हम लोग लैटिट्यूड का इक्वेशन बनाएंगे, डिपार्चर का इक्वेशन बनाएंगे। अब दोनों में दो अननोन है, एक आपको लेंथ है और एक आपको थीटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आपको उसमें से मिलने लग जाएगा एक एक करके। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक रफ फिगर बनाएंगे। अब रफ फिगर में आपको पहला लाइन ए बी का नहीं पता है कि कहाँ पे लाई कर रहा है। हम लोग बीसी से बनाना शुरू करते हैं। बीसी का है 140 डिग्री। तो अगर आपको ये नॉर्थ है, ये लाइन आपको अगर बी है तो बीसी 140 है, मतलब कुछ ऐसे लाई कर रहा है। सीडी है आपको 220 डिग्री, तो 220 डिग्री का मतलब है कुछ ऐसे लाई कर रहा है। डीए है 310 डिग्री, मतलब कुछ ऐसे लाई कर रहा है। तो आपको रह रहा है ये वाला लाइन रिमेनिंग, ये है आपका बी सी डी ए। आपको ये ए बी जो है इसका एक्चुअली आपको लेंथ भी पता है, लेकिन आपको इसका बियरिंग मिसिंग है। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये अगर आपका नॉर्थ है और ये अगर आपका ईस्ट है, तो ये आपको नॉर्थ ईस्ट में मतलब पहले वाले क्वाड्रेंट में ही आपको इस वाले लाइन का बियरिंग लाई कर रहा है। अब जब आप इसका बियरिंग निकाल लेंगे तो फिर आपको किसी भी लाइन का लेंथ, जैसे आपको डीए का लेंथ, ये वाले का लेंथ नहीं पता है तो लेंथ आप उससे निकाल लेंगे। आपको इंपॉर्टेंट होता है कि आप बियरिंग समझिए कि बियरिंग कहाँ लाई कर रहा है। सारे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बियरिंग किस क्वाड्रेंट में लाई करना है, पहले ये निकालना है। तो आपको ये समझ में आ गया कि इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका लैटिट्यूड भी पॉजिटिव आएगा और आपका डिपार्चर भी पॉजिटिव आएगा, तभी आपका ये थीटा जो होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और वो आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा, वो तो हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे कि हम लोग जो थीटा आया है, अब इसमें भी देखिए आपको WC भी दिया हुआ है, ये आपको 0 to 90 के बीच नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको भी होल सर्कल रिड्यूस बेयरिंग में आप कन्वर्ट कर लेंगे। अब रिड्यूस बेयरिंग में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 140 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये आपको आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री 30 मिनट्स, ये आ रहा है 39 डिग्री 30 मिनट्स। सॉरी, ये आपको इस तरह से नहीं, ये आएगा आपको साउथ 39 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। उसके बाद ये है 220, तो 2 ये आपको डायरेक्टली आ जाएगा साउथ 30 डिग्री 30 मिनट्स। सॉरी, ये 180 था, ये 40 डिग्री 30 मिनट्स वेस्ट, क्योंकि ये 220 ये 180 से आगे है। उसके बाद ये आपको आएगा 310 डिग्री, ये हो जाएगा आपको 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री 15 मिनट्स। ये आपको आएगा नॉर्थ 49 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट। ये तीन का आपको पता चल गया। अब आपको निकालना है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आपको पता है L cos थीटा और डिपार्चर आपको पता है L sin थीटा। तो हम लोग लैटिट्यूड, और ये एक्चुअली टेबल जो है ये क्वेश्चन में गिवन है। आप जब इसका सॉल्यूशन करना यहाँ से शुरू करेंगे तो आपको सॉल्यूशन में इस टेबल को पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिड्यूस बेयरिंग में कन्वर्ट करने का कॉलम आएगा। मतलब ये जो हम लोग बना रहे हैं ये आपका आंसर ये यहाँ आना चाहिए आपके कॉपी में। ये आपके क्वेश्चन में सिर्फ आपको गिवन होगा, इसको भी एज इट इज आपको यहाँ उतारना होगा। हम दोबारा नहीं बना करके इसी में ऐड कर दे रहे हैं आपको। ये आपके एग्जाम में वैसे भी आपका ये इतना पोर्शन, ये इतना दूर तक क्वेश्चन पेपर में रहेगा, तो इसको आप उतारेंगे, इसके साथ में आप थीटा का कॉलम बना देंगे और लैटिट्यूड डिपार्चर निकाल देंगे। ठीक है, ये सिली सिली चीजें होते हैं, कई बार मिस्टेक कर जाते हैं स्टूडेंट कि हम लोग को क्वेश्चन में ही डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे कॉपी पे, ये उनको समझ में नहीं आता है। तो उनके लिए बता रहे हैं कि आपको ये टेबल को पूरा उतार करके फिर से सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड डिपार्चर हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि कुछ नहीं पता है हम लोगों को, सिर्फ लेंथ पता है, थीटा नहीं पता है। तो इसका मतलब है कि ये आएगा आपको 100 cos थीटा 1, क्योंकि थीटा ही मिसिंग है तो थीटा 1 रह जाएगा और ये 100 आपको रह जाएगा। डिपार्चर हो जाएगा आपको 100 sin थीटा 1। ठीक है, अब इस वाले को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि 180.5 हम लोगों का लेंथ है इंटू कॉस ऑफ 39 डिग्री 30 मिनट्स, ये आ रहा है 62.11। उसके बाद 60 इंटू 220 डिग्री, सॉरी 60 इंटू कॉस ऑफ 40 डिग्री 30 मिनट्स, ये आ रहा है 45.62
ये हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, सिर्फ हम लोग इसका कॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस 49 डिग्री 45 मिनट्स, ये आ रहा है 0.646। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ दे देते हैं L4 और इसको हम लोग दे देते हैं θ1। तो ये हो जाएगा 0.646 L1, ये क्योंकि ये L4 हो जाएगा। L4 cos थीटा करना था तो cos थीटा तो निकल जाएगा क्योंकि वैल्यू है, L4 नहीं निकलेगा। तो ये आ जाएगा आपको इस टर्म में। अब आप डिपार्चर निकाल लेंगे, 80.5 इंटू साइन ऑफ 39 डिग्री 30 मिनट्स 51.2, उसके बाद 60 ऑफ साइन ऑफ 40 डिग्री 30 मिनट्स, यह आ जाएगा 38.96। और आप इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं साइन से 49 डिग्री 45 मिनट्स, ये आ जाएगा आपको 0.763 L4। अब ये हो गया आपको डिपार्चर। अब आपको देखिए कि आपको ये आया 100 cos θ1 सॉल्व नहीं हो सका, ये भी 100 sin θ1 सॉल्व नहीं हो सका, ये 0.763 L4, ये 0.646 L4, ये तो सारे का अभी आपको सॉल्यूशन नहीं हुआ, तो इसका साइन कन्वेंशन आपको इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। ये 62.1 क्या है, साउथ और ईस्ट, मतलब साउथ नीचे के क्वाड्रेंट में है और ये ईस्ट इस क्वाड्रेंट में है। तो जब हम लोग साउथ की बात कर रहे हैं तो साउथ में लैटिट्यूड क्या होता है, नेगेटिव, यहाँ भी साउथ है नेगेटिव, यहाँ डिपार्चर की बात करें तो ईस्ट है, इसका मतलब है पॉजिटिव, यहाँ वेस्ट है मतलब नेगेटिव। अब आपको अगर कहा जाए कि यहाँ पे आपका समेशन लैटिट्यूड इक्वल टू 0 होता है, तो समेशन लैटिट्यूड आपका क्या होगा, 100 cos θ1 प्लस, तो प्लस नहीं होकर क्या आपको माइनस आ जाएगा, 62.11 माइनस 45.62 प्लस 0.646 L4 इज इक्वल टू 0। हम लोग इसको प्लस और इसको भी प्लस कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोगों को पता नहीं है कि ये क्या आएगा, तो हम लोग अभी प्लस मान के चल रहे हैं। आंसर आएगा तो पता चल जाएगा कि वो प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 cos θ1 प्लस 0.646 L4 इज इक्वल टू, ये सारा एक तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 62.11 प्लस 45.62, ये हो रहा है आपको 107.73। ये आया आपको इक्वेशन नंबर 1। अब ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि L4 है और θ1 है। अब आप लिखेंगे समेशन डिपार्चर इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि 100 sin θ1 प्लस 51.2 माइनस 38.96 प्लस 0.763 L4 इज इक्वल टू 0। इससे भी इक्वेशन बन जाएगा 100 sin θ1 प्लस 0.763 L4 इज इक्वल टू, ये सारा भी एक तरफ चला जाएगा, तो माइनस 51.2 प्लस 38.96, ये आ जाएगा माइनस 12.24। अब ये आपका एक इक्वेशन बन के आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि आपको दो इक्वेशंस है, इसमें आपको cos θ1 है, इसमें आपको sin θ1 है। आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए ही हम लोग बताए थे कि हम लोगों के पास क्या ऑप्शन है कि हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे और उसके बाद इसको ऐड करेंगे। अब देखिए, अब हम लोगों को क्या करना है, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम लोगों को पता है कि केस 2 है और केस 2 में सॉल्यूशन करने का यही ऑप्शन है क्योंकि हमारे पास cos θ1 है sin θ1 है, हम लोग उसको डायरेक्टली भी ऐड नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों को इस इक्वेशन को स्क्वायर करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को भी स्क्वायर करना पड़ेगा और दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं। रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, 100 cos θ1 इज इक्वल टू, अब हम ये वाले टर्म को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 107.73 माइनस 0.646 L4। ये आपका एक टर्म, हम लोग थीटा को एक तरफ ले आए, ये सारा मीटर में है, ये भी मीटर में है, इसको हम लोग एक तरफ ले आए, ये हो गया एक केस। दूसरा हो जाएगा आपको 100 sin θ1 इज इक्वल टू माइनस 12.24 माइनस 0.763 L4।
ये हमारे पास दोनों इक्वेशन था। अब ये कह रहा है कि इसको स्क्वायर करके हम लोग ऐड कर दें। तो जब हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, मतलब सारा ही क्या हो जाएगा आपको होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आप दोनों साइड में आप क्या किए, स्क्वायर कर दिए। अब इक्वेशन 1, अब देखिए अब दोनों को ऐड भी करना है, ठीक है। तो ये वाला लाइक टर्म इसके साथ ऐड होगा, ये वाला लाइक टर्म इसके साथ ऐड होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 100 स्क्वायर, जब आप ब्रैकेट खोल देंगे तो कॉस थीटा 1 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर साइन थीटा 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, अब ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 107.73 इंटू 0.646 L4, ये हो गया आपको पहला वाला ये सॉल्यूशन। इसको हम लोग ब्रैकेट ओपन किए। अभी इसमें ऐड होगा ये वाला भी सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा माइनस 12.24 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में आपको आ जाएगा 0.763 L4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab में 2 इंटू यहाँ भी आएगा माइनस 12.24 इंटू 0.763 L4। अब ये हुआ आपका टोटल एक सॉल्यूशन। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए 100 स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। अब इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग 1 लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, तो ये आपको इधर क्या आ जाएगा 100 स्क्वायर। अब ये आपको कितना आ रहा है, ये आपको सारे को सॉल्यूशन कर लेना है। ये आ रहा है आपको 107.73 का स्क्वायर, ये आ रहा है 11605.75, फिर आप 0.646 L4 का स्क्वायर को भी आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो 0.646 का स्क्वायर कर दीजिए, ये आ जाएगा 0.41 L4 स्क्वायर। ये L4 स्क्वायर में ही रहेगा भी क्योंकि ब्रैकेट में, तो ये ऐसे ही रहेगा, माइनस 2 इंटू 107.73 इंटू 0.646, ये आ जाएगा 139.84 L4। फिर आपको आ जाएगा प्लस ये 12.24 का स्क्वायर, वन 49.81 प्लस 0.763 L4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.58 L4 स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों मिलकर इसको प्लस बना देगा, ये हो जाएगा 12.24 इंटू 2 इंटू 0.763, ये आ रहा है आपको 18.67 L4। ये आपको लंबा सा एक इक्वेशन बन गया है। अभी जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा ये आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा बनता जा रहा है। इस इधर आपको हो गया 100 स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये आ गया आपको 100 स्क्वायर इंटू 1, मतलब है कि 100 स्क्वायर आ गया। और इधर आपको आ गया ये वाला, इसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, ये दो टर्म आपका एक लाइक टर्म है, तो ये हो जाएगा आपको 11605.75 प्लस 149.81, ये आ गया आपको 11755.56, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया। अब L4 स्क्वायर वाला हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो L4 स्क्वायर में क्या क्या आ रहा है आपको 0.41 और इसमें आ रहा है 0.58, तो 0.58 प्लस 0.41 ये आ रहा है आपको 0.99, ये हो रहा है 0.99 L4 स्क्वायर, और L4 में आ रहा है 18.67 माइनस 139, तो माइनस 139.84 प्लस 18.67, ये आ रहा है आपको माइनस 121.17 L4। अब ये वाले वैल्यू को भी हम लोग इधर ले आते हैं, तो 100 स्क्वायर माइनस 11755.56, ये हो रहा है आपको माइनस 1755.56 इज इक्वल टू 0.99 L4 स्क्वायर माइनस 121.17 L4। अब इसको हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम लोगों का बन गया, हम लोगों को सिर्फ इसको अरेंज कर देना है। ये हो जाएगा 0.99 L4 स्क्वायर माइनस 121.17 L4 प्लस 1755.56 इज इक्वल टू 0। ये आया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो आपको ये वाला L4 निकल करके आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में अभी L4 निकालना है और आपको थीटा निकालना है।
तो अभी आप क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो L4 निकल करके आ जाएगा। फिर L4 को हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हम लोगों को θ1 भी निकल के आ जाएगा। निकालना सिर्फ एक चीज है, एक निकल गया तो दूसरा ऑटोमेटिक इक्वेशन में पुट करके निकल जाएगा, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में करते थे। ठीक है, तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड रहेगा तो डायरेक्टली आप कैलकुलेटर में पुट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो L4 का आपको दो वैल्यू आ रहा है, पहला वैल्यू है 105.6 और दूसरा जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपको 16.79। अब आपको ये नहीं पता है कि दोनों में से कौन सा करेक्ट हो सकता है, क्योंकि अभी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दोनों पॉजिटिव वैल्यूज आए हैं, मतलब ये दोनों ही लेंथ हो सकता है, 16.79 भी हो सकता है, 105.6 भी हो सकता है। इसको क्रॉस चेक करने का आपके पास कोई मेथड नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों लेंथ एज्यूम करते हुए दोनों के हिसाब से बियरिंग निकालना पड़ेगा कि अगर आप 105.6 लेंथ रखते हैं तो थीटा कितना आएगा, और अगर आप 16.79 लेंथ रखते हैं तो थीटा कितना आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन में क्योंकि दो आंसर आ रहा है, आपको कई बार हो सकता है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो आपको एक लेंथ पॉजिटिव आएगा, दूसरा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव वाला लेंथ हो नहीं सकता है, हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, तो जो रिमेनिंग पॉजिटिव रह जाता है वो आपका आंसर हो जाता है। उसको ही यूज करके आप अपना आंसर निकाल लेते हैं थीटा, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपको जानबूझ के ऐसा हुआ है कि आपको दोनों जो वैल्यू है ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, और आप किसी भी एक को इग्नोर नहीं कर सकते। ये वैल्यू 16 है तो भी ये करेक्ट आंसर हो सकता है। उस ट्रैवर्स का लेग जो होगा वो छोटा होगा, इसलिए आप इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग अब दोनों को यूज करते हुए सॉल्यूशन निकालेंगे कि जब हम लोग L4 जब पुट करते हैं 105.6 तो क्या होता है आपको थीटा, और जब हम लोग पुट करेंगे 16.79 तो थीटा आपका क्या होता है। तो आपके पास इक्वेशन था 100 cos θ1 प्लस 0.646 L4 इज इक्वल टू 107.74। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 था। अब आपको L4 दो वैल्यू मिला है, अब आप एक एक करके दोनों वैल्यूज इसमें पुट कीजिए और एक एक करके आप देख लीजिए कि सॉल्यूशन क्या आ रहा है। तो यहाँ लिखिए व्हेन L4 इज इक्वल टू 105.6 मीटर। अभी आपका ये पहला ट्रायल है, तो ये आ जाएगा 100 cos θ1 प्लस ये आ जाएगा 0.646 मल्टीप्लाइड बाई 105.6, ये आ जाएगा आपको 68.21 इज इक्वल टू 107.74। इससे आप निकाल लेंगे cos θ1, तो cos θ1 इज इक्वल टू 107 से ये माइनस कर देंगे 0.21 और इसको हम लोग डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.395। तो आपको cos θ आपका क्या आ गया प्लस 0.395। अब cos θ मतलब क्या हुआ कि अगर आप लैटिट्यूड निकालते तो आप क्या करते, L4 cos θ1 करते, आपको L4 ही मिसिंग था, तो L4 cos θ क्या हो जाता है, लैटिट्यूड हो जाता है। ये आपको क्या आया पॉजिटिव, तो आपको ये समझ में आया कि लैटिट्यूड का जो cos θ जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब इसी में अगर आप डिपार्चर वाला फॉर्मूला ले लीजिए तो वो था आपको 100 sin θ1 प्लस 0.763 L4 इज इक्वल टू माइनस 12.24। अब इसमें जब आप ये L4 105.6 पुट करते तो ये हो जाता 100 sin θ1 प्लस 0.763 इंटू 105.6 इज इक्वल टू माइनस 12.24। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 0.763 इंटू 105.6, ये आ रहा है 80.57। इसको आप इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12.24 68.33। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली कि sin θ1 इज इक्वल टू 68.33 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.683। अब ये sin θ क्या आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ये वैल्यू अभी तक नेगेटिव तो आया नहीं, तो इसका मतलब है कि अगर आप L4 sin θ1 करते तो ये डिपार्चर क्या आता, ये भी पॉजिटिव आता। तो जब लैटिट्यूड पॉजिटिव आ रहा है, डिपार्चर पॉजिटिव आ रहा है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि सिंस देयरफॉर θ1 इज इक्वल टू θ1 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हम लोगों को समझ में आया था। ठीक है, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो अब अगर आप थीटा निकालना चाहें θ1 तो आप इसको tan इनवर्स, ये क्या है, ये आपको एक तरह से अगर आप इसको अगर आप L4 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये लैटिट्यूड बन जाता, और इसको भी L4 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये आपका क्या बन जाता, डिपार्चर बन जाता। तो ये क्या हो जाता है L4 sin θ1 डिवाइडेड बाई L4
cos थीटा वन, तो L4 वैसे भी कैंसिल हो जाता, तो आपको sin थीटा वन और cos थीटा वन का वैल्यू तो आ ही चुका है 0.395 0.683, आप इससे निकाल लीजिए अपना थीटा का वैल्यू, तो tan इनवर्स 0.683 डिवाइडेड बाई 0.395 ये आ जाएगा आपको थीटा। थीटा आ रहा है 59 डिग्री 58 मिनट्स, और ये नॉर्थ और ये ईस्ट। क्यों आएगा नॉर्थ और ईस्ट? क्योंकि आपको दोनों लैटिट्यूड और डिपार्चर जो है आपका पॉजिटिव आ रहा है। ये हुआ जब आप L4 105.6 लेके चल रहे हैं। अब जब आपका L4 जो है वो 16 वाला वैल्यू जब आप लेंगे, तो उस केस में फिर आपको ये वाला इक्वेशन को यहाँ के बाद से आपको दोबारा फिर लिखना पड़ेगा कि व्हेन L4 इज इक्वल टू जो हम लोग दूसरा वैल्यू कैलकुलेट करके निकाले थे। अब जब आपका L4 16.79 मीटर हो जाएगा, तो आपको फिर से ये सारा इक्वेशन लिखना पड़ेगा। cos थीटा वन प्लस 0.646 इंटू 16.79 इज इक्वल टू 107.74। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा वन को हम लोग डायरेक्टली एक तरफ लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपको 0.646 इंटू 16.79 107.74 माइनस आंसर डिवाइडेड बाई 100, तो cos थीटा वन आ रहा है 0.96। ये भी क्या आया? पॉजिटिव। अब आप डिपार्चर वाला वो ले लीजिए 100 sin थीटा वन प्लस 0.763 L4, तो L4 के जगह पे अब आपको L4 पता है कि 16.79 लेना है इज इक्वल टू माइनस 12.24। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा वन कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा वन आ रहा है 0.25। अब आपको ये भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आपका ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ भी आपको थीटा वन इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आप देखिए कि आपको दोनों ही केसेस में, जब आप L4 आप 16 ले रहे थे और जब आप 105 ले रहे थे, तो दोनों में ही आपको जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यही हम लोग स्टार्टिंग में डायग्राम बना करके भी निकाले थे कि ये जो थीटा होगा ये आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप दोनों में से किसी भी वैल्यू को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये दोनों सोल्यूशन दिखाना पड़ेगा। L4 एक बार ये लेना पड़ेगा, एक बार जो हम लोग इसके पहले लिए थे वो लेना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको थीटा 79 डिग्री या 59 डिग्री आया था, इसके हिसाब से भी आपको थीटा निकाल लेना होगा। तो थीटा हो जाएगा आपका tan इनवर्स, आपको साइन थीटा आपको डिपार्चर का होता है तो 0.25 डिवाइडेड बाय 0.96 ये आ जाएगा 14 डिग्री 35 मिनट्स एंड 47 सेकेंड्स। और ये भी हो जाएगा आपको नॉर्थ और ईस्ट। अब आपके पास दो लेंथ है और दो बियरिंग है, तो जब लेंथ आपको 16.79 आएगा आपको L4, उस समय आपको थीटा जो होगा वो नॉर्थ 14 डिग्री 35 मिनट 47 मिनट्स ईस्ट आएगा। और जब आपका 105 वाला वैल्यू आएगा L4 का, तो उस केस में जो हम लोग अभी थीटा निकाले थे वो वाला आपका वैल्यू आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको अगर दो लेंथ आता है और दोनों पॉजिटिव आता है, तो आपको दोनों के लिए सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको नहीं पता है कि कौन सा लेंथ आपका इग्नोर करना है। और इसमें भी आपको क्या हुआ कि जब आप दोनों का साइन थीटा और कॉस थीटा निकाले, वो दोनों ही आपको पॉजिटिव आया। इसका मतलब है कि हम लोग जो पहले एज्यूम किए थे कि हमारा जो थीटा होगा थीटा वन, वो आपको नॉर्थ और ईस्ट वाले फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आएगा, तो दोनों ही केसेस में आ रहा है, तो आप वैसे ही किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपका दोनों आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन के हिसाब से आपका दोनों आंसर में से कौन सा करेक्ट है ये आपको नहीं पता है, यही इसका सॉल्यूशन होगा। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते समय एक आपका साइन नेगेटिव आ जाता तो वो लेंथ को आप इग्नोर कर देते, या नहीं तो आपको इस तरफ सॉल्व करते समय जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अगर आ जाता तो ये समझ में आ जाता कि ये आपको फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हमारा एजम्पशन के हिसाब से जा ही नहीं सकता था, क्योंकि हम लोग एक रफ डायग्राम बना करके इसलिए देखे थे। तो हम लोग फिर इस वाले वैल्यू को इग्नोर कर देते, लास्ट वाला हमारा आंसर हो जाता, लेकिन वो भी हमारा नहीं हुआ, तो हम लोगों को दोनों आंसर दिखाना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये हुआ आपको केस नंबर 2 का सॉल्यूशन, कि जब भी केस नंबर 2 का क्वेश्चन आएगा, जब आपको एक लाइन और एक बियरिंग मिसिंग होगा अलग अलग लाइन का, तो उस केस में हम लोग इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। अब आज के क्लास में ये 3 न्यूमेरिकल या 4 न्यूमेरिकल करना डिफिकल्ट है, क्योंकि अब जो हम लोग का अगर थर्ड वाला केस है उसमें हम लोगों का 2 लेंथ मिसिंग हो सकता था। तो 2 लेंथ मिसिंग में भी आपका 2 केस आता है, एक जब आपका दोनों लेंथ एडजेसेंट होगा और एक जब आपका दोनों लेंथ अलग अलग लेग का होगा, एक L1 होगा एक L3 होगा, इस तरह से मिसिंग होगा। तो ये दोनों के लिए हम लोगों को 2 न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, एक में हम लोग वो साइन रूल वाला यूज करेंगे और एक में हम लोग इक्वेशन वाला यूज करेंगे। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। ये 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोग आज के क्लास में डिस्कस किए। नेक्स्ट वाले क्लास में फिर हम लोग रिमेनिंग 2 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका थ्योरेटाइज्ड सर्वेइंग का यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज का क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए ये 2 क्वेश्चन ही आज के क्लास में सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट वाला क्लास जो होगा वो हम लोग कल ही रखेंगे संडे के दिन, और उसमें हम लोग ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके हम लोग अपने सर्वेइंग के यूनिट नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वाला क्लास आपका नेक्स्ट सैटरडे को नहीं होगा, हम लोग कल ही रख करके नेक्स्ट वाले सैटरडे से हम लोग दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 5। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ये 2 न्यूमेरिकल रखते हैं। कल संडे को फिर 10 बजे क्लास होगा, उसमें भी हम लोग 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको आज के इस क्लास में ये जो न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस किए ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।